कि मेरे पास्ट को भूल जाओ और कोशिश ये करो कि आप भी ग्रो करो, हम भी ग्रो करें, कि मैंने कुछ गलत नहीं किया किसी के साथ भी। तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जो मैं हाथ जोड़ के कर रही हूँ। 4 तरीके की हीलें, 2 तरीके की चप्पलें, उसके अलावा बैग्स अलग अलग। हम दिल्ली में नहीं मिले, दिल्ली में रहते हुए भी हम कहाँ मिल रहे हैं? दुबई में। वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा सचदेवा एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। सो आज मैं घर से भागने वाली हूँ, मतलब कि सच्ची में भाग रही हूँ आज मैं घर से, क्योंकि मैं तैयार श्यार खड़ी हुई अगर रात के 1-1:30 बजे, तो आज मैं घर से भाग रही हूँ भाई। तो मम्मी ये देखो, मम्मी को भी नहीं पता कहाँ जा रही है। ये देखो, यहाँ देखो। आप पहले बताओ, यहाँ लेटे क्यों होते हो? आपकी क्यों आदत है सोफे पे लेटने की? सोफे पे इसलिए लेटी हूँ, वहाँ पे तू पैकिंग कर रही थी तो ये पूरा बेड खाली है, आप यहाँ भी लेट सकते थे। मेरे को नींद नहीं आती। हाँ, वहाँ मेरे को नींद आती है, मेरे को सोफे पे नींद आती है। नींद आती है। मैं तो घर से भाग रही हूँ आज। कहाँ जा रही है? बस मैं जा रही हूँ जहाँ जाना है मुझे, मैं तो जा रही हूँ। आज मैं घर से भाग रही हूँ। तो फिलहाल देख लो अभी घर की हालत क्या चल रही है। रात के 1:30 बज रही है, पंखा चलाया हुआ इतनी फुल स्पीड में, क्योंकि मेरे स्केचर्स के जूते जो मैंने ओरिजिनल खरीदे थे इतने महंगे, ये सूख नहीं रहे हैं। कल से अभी तक सूखे नहीं है ये ढंग से, और धूप भी नहीं निकल रही है। तो अभी आपको दिखाती हूँ और आगे क्या हालत चल रही है। जल्दी आ जाओ। किचन हो रखी है पूरी की पूरी मैस, क्योंकि आज कशिश ने घर में बनाए थे राजमा, और अभी बनाई है मैकरोनी। और मैकरोनी बनाई है स्पेशली मेरे लिए, कि तू जा रही है तो तू मेरे हाथ की मैकरोनी लेती जा, कि तू खाती रही हो रास्ते में। सही बोल रही हूँ ना? तो यहाँ कशिश शुरू कर रही है, मैं वहाँ देख रही हूँ, तू देख कर रही है। गाइस अभी आ जाओ। फिलहाल देख लो, आप लोग सोचोगे पता नहीं क्या कर रही है, बट ये रहा मेरा बैग, और एक ये रहा मेरा बैग। और लोग कहेंगे वो होम टूर दे दिया, ऐसे खड़े को घूमते हाँ, घूमते घूमते गंदा वाला होम टूर दे दिया। फिलहाल ये दोनों बैग रेडी हैं, मेरा टोट बैग भी रेडी है, विच इज हियर, यस, एंड मैं भागने वाली हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ, बता देती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। एयरपोर्ट पे बताइयो। हाँ चलो, एयरपोर्ट पे बना देंगे। तो फिलहाल अभी पैकिंग वैकिंग सब कुछ हो गई है, और मैं अकेले जा रही हूँ। सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाह रही थी कि आई एम गोइंग अलोन फॉर अ ट्रिप। सोलो ट्रिप होने वाली है मेरी, मतलब मेरे को इतना मन था कि मैं कभी ना कभी जिंदगी में सोलो ट्रिप मारूं, एंड फाइनली आई एम गोइंग। तो मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरी कोई आइटनरी तैयार नहीं है। बस मेरी टिकट्स बुक हुई, वीजा लगा, एंड देन चली गई। 2026 की पहली इंटरनेशनल ट्रिप। तो मुझे याद आया 2025 में मैंने अभी तक जितनी भी फ्लाइट चढ़ी थी ना 2025 में, सारी इंटरनेशनल चढ़ी थी। पहले मैं गई थी दुबई, दुबई के बाद मैं गई थी वियतनाम में फूकॉक, दनांग वगैरह गई। उसके बाद मैं गई वहां से बैंकॉक, और बैंकॉक की फ्लाइट भी इंटरनेशनल थी। बैंकॉक से वापस आने के बाद भी, मतलब मोस्टली मैंने सारी फ्लाइट्स इंटरनेशनली चढ़ी थी। सिर्फ एक फ्लाइट थी जो मैंने डोमेस्टिक चढ़ी थी 2025 में, वो मेरी लास्ट फ्लाइट थी, जो थी उज्जैन की। तो उज्जैन में डोमेस्टिक में गई थी। और अभी फिलहाल 2026 की भी मेरी शुरुआत पहली फ्लाइट की हो रही है इंटरनेशनल ट्रिप से ही। तो चलते हैं, विश मी लक कि मेरी ये सोलो ट्रिप बहुत ज्यादा अमेजिंग जाए। और मैं कहाँ जा रही हूँ मैं एयरपोर्ट पे ही बता दूंगी। तो लेट्स गो। राज, ये रहा असली राज। हाँ, इसने मेरी बहुत मदद करी है भाई। इतनी पैकिंगें करवाई है मेरी इसने, इतनी चीजें करवाई हैं मेरी, इतनी सॉर्ट हुई है ना चीजें, क्योंकि ये थी ऐसे कर दो वैसे कर दो, ये कर दो, चल ऐसे कर लेते हैं, तब जाके मेरी ये सारी चीजें जो है ना ये सॉर्ट हो पाई हैं पूरी की पूरी। तो भाई असली योगदान इसने भी मेरा पूरा दिया है। ये ऑल दो जा नहीं रही है, क्योंकि मेरी सोलो, इसके पास पासपोर्ट ही नहीं है गाइस, इसके पास पासपोर्ट नहीं है आज तक। मेरी मम्मी कह रही थी मेरे पास पासपोर्ट है, मुझे लेके चल। मैंने कहा नो, इट्स माय सोलो ट्रिप, मैं नेक्स्ट ट्रिप मम्मी को लेके जाऊंगी। बहुत जरूरी है, यस, अपने आप को एक्सप्लोर करने का टाइम मिलता है ना? हाँ, ज्यादा जरूरी है ना, बहुत जरूरी होता है। Yes, हर किसी guys. को जाना चाहिए। यस गाइज, हर एक को जाना चाहिए, हर लड़की को एक बार सोलो ट्रिप जरूर करनी चाहिए। और फिलहाल रीमा ने पूरा योगदान दिया है, वो दिया है मुझे ये भिजवाने में। कह रही तू जा रही है, देख मैं ऐसे तो तेरे को भेजूंगी नहीं, तो तू ये लेती जा अपनी साइड से अपना फेवरेट, रास्ते में खाती हुई जाइयो। तो मैं इसको अपने पर्स में डाल लेती हूँ याद से। फिलहाल गाइज यू हैव टू गेस कि मैं कहाँ जा रही हूँ, अनटिल अनलेस मैं पहुंचती नहीं हूँ। मैं आप लोगों को डायरेक्टली एयरपोर्ट पे ही दिखा दूंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और बाकी मैंने बीच में हेयर ट्रांसफॉर्मेशन भी कराया था, सो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये क्या कर रही है? इतना बड़े में नहीं डालनी, मैंने इतने से बाउल में, बाबा इतनी सी जगह, इतनी सी छोटे से बाउल में, वो देखो ऐसे कटोरा भर के देगी जैसे मैंने पता नहीं कितने जन्मों का खाना एक साथ खाना है। तो भूख तो लगेगी। मम्मी उठ चुकी है और मम्मी को करते हैं बाय 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 बाय, मिलते हैं
बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। ट्रिप रहे तेरी पहली बार जा रही है अकेले सोलो ट्रिप पे। यस, हमेशा कोई ना कोई फ्रेंड्स वगैरह सब कुछ कोई ना कोई होता नहीं, था। तू पहली ट्रिप जो इंटरनेशनल गई थी वो कल ही गई थी। हाँ, वैसे मैं थाईलैंड अकेले गई थी। पहली ट्रिप भी तेरी सोलो थी। हाँ। लेकिन वहाँ सारे फ्रेंड्स मिल गए थे। बन गए थे वो। साथ ही ना, ये तो अब वो अकेले ग्रुप जा में रही है। गई थी, बस ये ग्रुप में था। मिल गया था। हाँ, सब कोई ना कोई मिल गया था। चलो यहाँ मेरे 2 बैग है, मुझे अकेले संभालने। कैसे लेके जाएगी? मेरे टायर नहीं खिसक रहे। क्या बोल रहा हूँ? मैंने कहा 1 हफ्ते के लिए जा रही है या 1 महीने के लिए जा रही है? पूरा इतने दिन 200 बैग पे है। मम्मी पता है क्या होता है, तो ये लड़कियां किसी ना, का इतना भारी है। लड़कियां बहुत एक्सपेंसिव चीज होती है। आपको बताती हूँ कैसे। पता नहीं कपड़ों का सुनो, खबर नहीं पता। कपड़े होते हैं सुबह के अलग, शाम की पार्टी के अलग, रात के नाइट सूट अलग। फिर लड़कियों का क्या होता है, स्किन केयर अलग, मेकअप अलग, फिर नाइट रूटीन अलग, शावर अलग, सारी चीजें अलग। उसके बाद 4 तरीके की हीलें, 2 तरीके की चप्पलें, उसके अलावा बैग्स अलग अलग। तो बताओ इतना सामान जाए तो जाए कहाँ? तो ये टैची हिलनी नहीं इतनी अभी भी बढ़िया भरी हुई है। आप भी इतना सामान लेके गए थे। हाँ, वैसे मैं भी जाती हूँ, मैं भी सोचूं ये ले जाऊँ, ये ले जाऊँ, ये भी ले आता है जाऊँ। ना, आता है ना समझ। 5 मिनट बताएंगे, ये भी ले ही जाती हूँ। अच्छा लगता है, चल जाएगा, रात में पहन लूंगी, दिन में है ना, पहन है ना, है लूंगी। ना। तो यही लड़कियां बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। 4 तरीके के कपड़े नहीं रखने होते लड़कों की तरह कि 4 कपड़े रखे और खत्म। तुम सारे इतना सारा मेकअप लेके गए थे। मम्मी, मैं लिपस्टिक ले, मैं फेयर एंड लवली अपनी ले ही जाती हूँ, मैं लिपस्टिक ले ही जाती हूँ। हाँ, फिर हमारा तो इतना इतना सामान होता है, इतना इतना। यहाँ पे देख लो, अभी इतना सामान इसमें है। ये तो खाली मैं इसलिए लेके जा रही हूँ कि मेरे को आते वक्त अगर कुछ सामान लाना हो तो मैं ले पे आऊंगी। क्या गिफ्ट लेकर ये कब डिसाइड हुआ? भी ले आना, और देखो परफ्यूम लेके आना अच्छा सा। ठीक है। और चॉकलेट याद रखना। ओके, तो चलो ये उठाओ और चलो, लेट्स गो। तो गाइस फाइनली मैं अपनी रेगुलर व्लॉगिंग को लेकर के थोड़ी सी मतलब कोशिश कर रही हूँ करने की, और सामने आ चुका है एयरपोर्ट और मैं खुद ड्राइव करके एयरपोर्ट आई हूँ। यहाँ से गाड़ी वापस चली जाएगी, कशिश मेरे साथ पीछे ही है। तो अभी फिलहाल टर्मिनल 3 मेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो आ चुका है और मेरा बाय बाय करने का समय और टाइम देख लो 4:30 बज रही है सुबह की, क्योंकि मेरी फ्लाइट है 7:30 बजे की। नाउ लेट्स गो। और कहाँ जा रही हूँ, क्या करने जा रही हूँ, ये तो मैंने बता दिया। मैंने सोलो ट्रिप पे जा रही हूँ और मैं कहाँ जा रही हूँ सबसे मेन वो था। तो गाइस अब जा करके ना लिटरली बता रही हूँ, अब जाके सारा चेक इन वगैरह हर चीज क्लियर हुई, इमिग्रेशन क्लियर हुआ। वो तो इमिग्रेशन में कुछ लोगों ने पहचान लिया तो जल्दी क्लियर हो गया और मैं फ्री हो चुकी हूँ। 1 से 1.5 घंटा मैं फ्री हूँ। सो गाइस अभी बैठे हैं, वेट कर रहे हैं बिकॉज अभी आधा पौना घंटा है मेरी फ्लाइट में। सो आई एम जस्ट वेटिंग। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, बहुत। तो गाइस मुझे अभी भी पता चला मेरी फ्लाइट मिस हो जाती अभी 15 मिनट के अंदर अंदर। वो तो मैं लास्ट मोमेंट पे पूछने चलेगी तो कह रहे आप ही का वेट कर रहे कब से, और अभी तो आप बिल्कुल ही उड़ने वाली है बस फ्लाइट, और मुझे गाड़ी स्पेशली लेने आई है कि भाई जल्दी से पहुंचो अपनी फ्लाइट में। ओह माय गॉड, क्या कह रहे हो? लास्ट कोच को सामने जा रही है, उसमें भी 6-7 पैसेंजर, लास्ट आप ही। और बाप रे, लास्ट में ही हूँ। वो मुझे कह रहे कि आप मिल ही नहीं रहे थे। मैंने कहा मैं तो वहीं सामने बैठी थी आपके, और वो मुझे कॉल कर रहे होंगे, मेरा अननोन कॉलर बंद है। फाइनली गाइस मैं कैब में बैठ चुकी हूँ एंड जा रही हूँ अपने अपार्टमेंट की तरफ। एंड फाइनली मैं दुबई आई हूँ एज यूजुअल। दुबई मेरा फेवरेट है तो मैं यहाँ पर आती रहती हूँ, मेरा मोस्ट फेवरेट है। फाउंटेन शो आप कितने टाइम बाद देख रहे हो? कितने टाइम बाद देख रहे हो? लास्ट ईयर मैंने भी अप्रैल में ही देखा था। अब हम फिर से आए हैं। हाँ, फिर अप्रैल में फिर से आ रहे हैं। अच्छा। वाह, सो गाइस अभी हम हैं उपासना के साथ में। और उपासना हम कैसे मिले थे? हम मिले थे, मैं हेयर कलर कराने के लिए गई थी और मैं हीना का हेयर कलर कराने आई हुई थी, और उस टाइम पे ये हेयर कलर कराया था आकाश सूरी से। यस। तो उस टाइम पे हम मिले और हमने इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को फॉलो किया। उसके बाद से बात शुरू हुई और हम दुबई मिल रहे हैं। हम दिल्ली में नहीं मिले, दिल्ली में रहते हुए भी हम कहाँ मिल रहे हैं, दुबई में।
वो भी अचानक मिल रहे हैं जल्दी। हाँ, अब हम दिल्ली में मिल रहे हैं क्योंकि दिल्ली में इनका बर्थडे आ रहा है, तो हम एक सत्संग हो रहा है ना, तो सत्संग में जाएंगे। तो फिलहाल अभी और उसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन भी आएगी जस्ट वेटिंग। हाँ, तो अभी हम आए थे फाउंटेन शो देखने के लिए, जो लास्ट ईयर से थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। हुआ है, लास्ट ईयर हम अप्रैल में आए थे, ये भी और हम भी, तब हम लोग भी जानते नहीं थे, आज हम जानते हैं। अच्छा, हाँ, ये बात तो है। चलो लेट्स गो, अब कहीं चलते हैं कुछ खाने पीने। ठीक है। ना ना यार, इतनी ज्यादा भीड़ हो रखी है ना, इतनी ज्यादा, मतलब लास्ट ईयर जब मैं आई थी उससे कहीं ज्यादा भीड़ है अब दुबई मॉल में। सो हाय, मैं पहुंच चुकी हूँ अपने अपार्टमेंट में वापस, और अभी आई थी तो जस्ट अपना स्किन केयर कर रही थी, तो मेरे दिमाग में एक बात आई जो मुझे आप लोगों से करनी थी। गाइस, अगर आप लोग चाहते हो मैं लाइफ में ग्रो करूँ और ज़्यादा, तो आई रियली वांट कि आप जो है ना, अब चीज़ें रिलेट करना बंद कर दो। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि 4 साल हो चुके हैं, 2022 और अब चल रहा है 2026, तो ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं। सब कुछ खत्म हो चुका है, सबको पता है, एवरीबडी नोज कि ऐसा हो चुका है। अब मुझे उस चीज को लेकर के लाइक अगर मैंने कोई रील डाली है तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ उसके लिए होगी, उसी के लिए करा होगा, ऐसा नहीं है। मतलब मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं कि मेरे पास्ट को भूल जाओ और कोशिश ये करो कि आप भी ग्रो करो, हम भी ग्रो करें भाई। क्योंकि आप लोग कहते हो शादी कब करो, शादी कब करो, जब आप मेरा उस चीज से पीछा छोड़ोगे तो ही बंदा आगे ग्रो करने की कोशिश करेगा। बिकॉज आई डोंट वांट कि मेरी लाइफ में अगर कोई आए तो वो ये सब सुने, मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा कुछ भी। ठीक है, पहली बात तो मैंने कोई गुनाह नहीं किया, कुछ गलती नहीं करी, तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया किसी के साथ भी। तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जो मैं हाथ जोड़ के कर रही हूँ कि ये सब करना बंद कर दो यार, प्लीज बंद कर दो। मतलब मैंने एक रील डाली, आपने कमेंट सेक्शन पूरा भर दिया कि भाई उस टैग कर करके उसको ऐसे उसको वैसे, ये ऐसी वो ऐसा था, ये ऐसे कर रही है, उसके बाद कि भाई ये अच्छी है, कोई मतलब अपनी तरफ से कुछ भी जिसके जो मन में है, क्योंकि कमेंट्स तो फ्री हैं, तो जब कमेंट्स फ्री हैं तो लोग कर सकते हैं इजीली, सीधी सी बात है। तो ठीक है, बट मेरे को इतना सही बोलना था कि फिलहाल इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ यार, मैं बहुत कम सोशल मीडिया पे आती हूँ, अब मैं बहुत ही कम जो है वो एक्टिव होती हूँ। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं एक्टिव हूँ, लेकिन आई वॉन्ट कि आप ये सब छोड़ दो प्लीज़। थैंक यू सो मच गाइस। फिलहाल अभी मैं सोने जा रही हूँ क्योंकि सुबह वापस से कहीं ना कहीं जाएंगे, कहीं नई जगह एक्सप्लोर करेंगे। बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मैं पुरानी जगह जहाँ जहाँ हुआ ही हूँ, मुझे एक और नई जगह को एक्सप्लोर करनी है, मुझे नई नई जगह एक्सप्लोर करना है। दुबई में बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को, तो कल मिलेंगे। और बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मुझे क्या एक्सप्लोर करना चाहिए। फिलहाल मेरे पास्ट को प्लीज़ मेरे से पीछा छोड़ दो। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।